नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत दुखद समाचार है। 245 लोग एक विमान हादसे में मारे जाते हैं। ऐसे माहौल में कोई वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। हमेशा मन में एक उत्साह का माहौल उसी वक़्त बनता है, जब हम और आप सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। परिस्थितियाँ सामान्य हों, सब आराम से अपने काम-काज कर रहे हों और सभी का जीवन यापन ठीक तरीके से चल रहा हो, सब सुख शांति से हों। अब देखिए, मैं तो इस सप्ताह अपने परिवार के साथ घूमने के लिए बाहर निकला था, कुछ अच्छी लोकेशंस पर। आप देख रहे होंगे, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक खटास सी आ गई है। अचानक ही कल ये जो विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में, इसकी डिटेल्स बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप सबको पता लग ही गया होगा। तो मैंने ये सोचा कि यार, कोई वीडियो नहीं बनाया जाता। कल भी आपने मेरे जो 2 वीडियो देखे होंगे, उन वीडियोज़ में मैंने रिकॉर्डिंग वो पहले की थी। विमान हादसा दोपहर बाद हुआ और उसके बाद रात में अक्सर हम लाइव सेशन करते हैं, उसे भी करने का मन नहीं करा। क्या करा जाए? जीवन है, हालात हैं, इंसान को आगे बढ़ना होता है। कल शाम से ही मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा था। देखिए, विमान सेवाएँ जो होती हैं, वो सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। लेकिन जब विमान हादसे होते हैं, तो वो सबसे हृदय विदारक और सबसे दुखद भी होते हैं। एक ही साथ, एक ही झटके में ना जाने कितनी जानें चली जाती हैं। कल भी 245 लोगों की जाने जाने की तो खबर आई। बाकी जिस बिल्डिंग पर वो प्लेन गिरा था, वहाँ से भी कुछ लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है, संख्या क्या है वो मुद्दा नहीं है। असली विषय ये है कि दोस्तों, आखिरकार इस विमान का हादसा हुआ क्यों? परिस्थितियाँ क्या थी? ये जाँच का विषय है। अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि एक शख्स जो इसमें जीवित बच गया, वो कौन था? उसके बारे में भी सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि यार वो कौन था, वो कैसे बचा? मेरे मन में भी यही सवाल उठा। तो मैंने गूगल करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर सर्च करने की कोशिश की, तो मुझे वो शख्स मिल गया। वो कौन था? हालाँकि कुछ खबरें और भी उसको लेकर चल रही हैं मीडिया में, लेकिन मैंने उसको कुछ ऑथेंटिक चीज़ों के माध्यम से, जैसे बीबीसी ने एक रिपोर्ट उसे लेकर के चलाई है कि उसका भाई लंदन में रहता है, लिसेस्टर में, और उसके भाई ने बीबीसी के रिपोर्टर्स को बताया। वो यहाँ पे अपने परिजनों से मिलने आया था। वैसे बीवी बच्चों के साथ विदेश में ही रहता है, लंदन में ही रहता है, और लौट रहा था जिस विमान में वो हादसा हुआ। मैंने कुछ और चीज़ें इस पे निकालने की कोशिश की हैं और कोशिश करेंगे कि उसको मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि सब कुछ मैं आपको अगर वर्बली बताऊँगा, तो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक, जो शख्स इसमें जीवित बचा, कल अमित शाह गए थे वहाँ पर, गृह मंत्री, उन्होंने भी उससे मुलाकात की है और उन्होंने भी इसकी पुष्टि की, और ये मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखाऊँगा उस बंदे के बारे में। फिर कुछ डिटेल्स आपको आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ उसके बारे में। ये देखिए, ये वो शख्स है, विश्वास कुमार रमेश, जो अकेला इस हादसे में बचा है। और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वैसे शेयर हो भी रही हैं बहुत सारी, और मैंने फिर सोशल मीडिया पर उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो बहुत सारा कुछ था। ये वो शख्स है जो बचा है, और ये जो वीडियो चल रही है साइड में आप देख रहे होंगे, इस वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के बाद जब विमान उड़ा, और इसने ये बताया कि 30 सेकंड के भीतर ही ये हादसा हो गया, और इस हादसे के बाद इस शख्स ने जब इसको होश आया, तो इसने बताया कि मैं ये इसका एयर इंडिया का इसका टिकट है, 11A इसकी सीट का नंबर था। तो तब इसने बताया कि मैं जब होश आया मुझे, जैसे ही 30 सेकंड के अंदर विमान में ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, और जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे आस-पास मलबा पड़ा हुआ है विमान का। मैं उठकर भागने लगा, और जैसे ही मैं भागने लगा तो एक व्यक्ति आया और उसने मुझे एम्बुलेंस तक पहुँचाया कि भई आप एम्बुलेंस में जाओ। ये वो विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। उसके बाद इसको एम्बुलेंस में ले जाया गया। देखिए, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं इसकी, ठीक-ठाक लग रहा है ये। सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। फिर मैंने देखने की कोशिश की कि यार ये आखिरकार बचा कैसे होगा? क्योंकि ये भी जानना मुद्दा होता है कि ये आखिरकार बच कैसे गया इतने सारे लोगों। देखिए, ये विमान के अंदर की पोज़ीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर।
ये इस सीट पर बैठा हुआ था 11A, बिल्कुल विंडो सीट थी। और मुझे ये भी लगता है कि इमरजेंसी जो विंडोज़ होती हैं, वो खुल गई या टूट गई, और यहाँ से ये जो पोर्शन है, खाली पोर्शन है, यहाँ पर ये जो इमरजेंसी विंडो यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, ये टूट गई, ये इसके पास था, और यहाँ से निकल कर ये एग्जिट कर गया, यहाँ से बाहर निकल कर। इस तरीके से संभव से ये बचा होगा, जो मुझे इससे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस ग्राफिक्स को शेयर करने की कोशिश की है। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये 11A नंबर जो इसकी सीट थी, ये विंग्स के पास वाली सीट होती हैं। यहाँ पर विंग्स होती हैं, इमरजेंसी विंडो भी होती है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ थोड़ा सा स्पेस भी दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इस बंदे ने यहाँ से, ये जब टूट गया पोर्शन, तो ये बाहर गिरा होगा, और यहाँ से इसकी जान बच गई। तो इस तरीके से इसकी जान बची है, जो इकलौता आदमी है। और ये चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, जिन ये इंसान ज़िंदगी भर इस चीज़ को भूल नहीं सकता कि जिस विमान में ये सफ़र कर रहा है, सारे के सारे लोग, उनकी मौत हो गई है, कोई भी बचा नहीं है, उसमें से इसकी जान बच जाना, ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। और देखिए, कुछ बहुत सारे सवाल लोग इस चीज़ को लेकर भी खड़े कर रहे हैं कि एयर इंडिया जो है, वो उसका ही प्लेन क्यों इस तरीके से हादसे का शिकार हुआ। मेरे एक मित्र हैं, अक्सर विमान यात्राएँ करते रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई, सीटों की हालत बड़ी ख़राब रहती है। आपको याद होगा कि एयर इंडिया के प्लेन में एक बार शिवराज सिंह चौहान सफ़र कर रहे थे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिस सीट पर वो बैठे हुए थे, वो टूटी हुई थी। बाद में जो बहुत सारे पैसेंजर और बाकी बैठे हुए थे, उन सब ने कहा कि सर, आप हमारी सीट पर आ जाइए, हमारी सीट पर बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो अपनी टूटी हुई सीट पर ही जाऊँगा, जो मुझको अलॉट हुई है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी थी, और उसके बाद काफ़ी हंगामा मचा था इस बात को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि एयर इंडिया का जो फ्यूचर है, समझ में नहीं आ रहा है। टाटा चला रहा है एयर इंडिया को, पहले सरकारी हुआ करती थी। लेकिन विमानों की हालत अगर आप सही नहीं रखेंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। विमानों की हालत तो आपको मस्ट है कि आपको सही रखनी होगी। और मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि यार, ये जो विमान सेवाएं हैं, ये सर्वाइव भी कैसे करें। टिकटों के रेट इतने कम्पिटिटिव हैं, और इतने नीचे तक चले गए हैं कि लगभग कई जगह तो ट्रेन के टिकट्स के बराबर इसके टिकट्स हो गए हैं। अगर आप फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, विमानों का मेंटेनेंस करना चाहते हैं, नए विमान खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए। मेरे ध्यान है, हम अभी जब लास्ट टाइम मुंबई गए थे, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान, तो वहाँ से हम अकाशा एयर की फ़्लाइट हमने पकड़ी थी, जो राकेश झुनझुनवाला की रही। अब तो राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं रहे। उसको हमने फ़्लाइट को पकड़ा था, और उसके बाद जब हम चले थे वहाँ से, मुंबई से, और दिल्ली पहुँचे, तो यहाँ मौसम ख़राब था, विजिबिलिटी बड़ी ख़राब थी, पोल्यूशन होता है नवंबर के महीने में, आप जानते हैं। तो विमान यहाँ लैंड नहीं कर पाया, लगभग आधे घंटे तो घूमता रहा दिल्ली के ऊपर। और आप जानते हैं कि कितना फ्यूल खर्च होता है इसमें। फिर उसके बाद उसको लखनऊ ले जाया गया। फिर लखनऊ में 1 डेढ़ घंटा रुके रहे, और शाम के समय जब विजिबिलिटी क्लियर हुई, थोड़ा-सा लाइटें वाइटें जल जाती हैं, तो रनवे साफ दिखने लगता है। उसके बाद उसे लखनऊ से उड़ाया गया, और तब हम शाम को लगभग 8 बजे दिल्ली में लैंड किए थे। तो मैंने पायलट से पूछा भी था कि यार, ये तो बड़ा कॉस्टली होगा। उसने कहा कि हर्ष जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 3 ट्रिप के बराबर फ्यूल हमने इसमें फूँक दिया है। कि हमें दिल्ली आ जाना था सीधे मुंबई से। पहले तो दिल्ली के ऊपर उड़ते रहे, फिर वहाँ से लखनऊ गए, फिर लखनऊ से वापस दिल्ली आए। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 3 ट्रिप का कम से कम, या 3 से भी ज़्यादा ट्रिप का फ्यूल हमने खर्च कर लिया, और ये सबसे महंगा खर्चा है किसी भी एयरलाइंस के लिए। जो फ्यूल होता है, एयर फ्यूल, वो सबसे महंगा होता है। मुझे नहीं आइडिया कितना महंगा होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एयर फ्यूल बचाने की हर एक विमान की कोशिश रहती है कि हम कम से कम खर्च में उसको उड़ाएँ। क्योंकि टिकट्स इतने डाउन होते हैं, जब आप 4-5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये का टिकट ले लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रेट्स कितने डाउन हो रहे हैं। तो यही वजह है कि एयरलाइंस, जो मेरा मानना है, सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि रेलवे की सर्विसेज बड़ी ख़राब हुआ करती थी। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, तो बरसों तक आपने देखा होगा कि रेलवे की सेवाएँ बड़ी ख़राब रही, क्योंकि 10 साल तक टिकटों के पैसे नहीं बढ़ाए गए। टिकट के पैसे बढ़ाए जाने चाहिए। अगर आप सुविधाओं को अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ देखिए फ्री मिलेगी, सस्ती मिलेगी, तो उसका मिसयूज़ होगा। इसलिए मेरा मानना है कि टिकट्स के प्राइस हाइक किए जाने चाहिए। मोदी सरकार ने किए थे रेलवे के कुछ, लेकिन उतने नहीं हैं।
अभी भी अगर हम आप देखिए, अगर आप लोकल में दिल्ली में कहीं जाते हैं और आप ऑटो करते हैं तो आप 100-200 रुपए तो ऐसे ही दे देते हैं, ऑटो अगर आप करते हैं। मेट्रो से भी जाते हैं तो 50-60 रुपए का टिकट हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं तो 50-60 रुपए में आप 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं पैसेंजर ट्रेन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समय-समय पर अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं चीज़ों का, तो उसके लिए आपको टिकट के प्राइस तो बढ़ाने होंगे। लेकिन देखिए, एयरलाइंस का मसला कुछ और है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ के माध्यम से सफ़र कर सकें, तो ये सरकार की सोच रही होगी। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों की जान जोखिम में डालने से बेटर है कि थोड़ा टिकट महँगा कर लिया जाए, विमानों का मेंटेनेंस बढ़िया किया जाए, नए विमान ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाएँ, पुराने विमानों को कंडम किया जाए। ये नहीं कि 25-25, 30-30 साल से विमान को चलाया जा रहा है। लेकिन ये मेरी निजी राय है। मुझे नहीं पता मेरी इस निजी राय से कितने लोग सहमत हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं जो इसमें बचे हैं, ये रमेश जी, जिनकी जान बची है, राकेश जी, उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका परिवार के लोगों से उनकी जल्द ही मुलाकात होगी। हो सकता है कि उनके परिवार के लोग अहमदाबाद आ भी रहे हों, वो हॉस्पिटल में हैं। कल अमित शाह गए थे तो उन्होंने भी शायद उनसे मुलाकात की है और अभी मीडिया से तो उनकी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ और साथ ही सरकार से निवेदन करता हूँ कि भाई विमानों को अपग्रेड किया जाए, भले ही थोड़े टिकट महँगे किए जाएँ, एयरलाइंसों पर इस प्रकार का दबाव ना बनाया जाए। बस आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही कहना था। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।